लो जी, तुम्हारे कहने पर मैंने इसको इम्प्रेस कर दिया। पिछली वीडियो में मेरी इससे इतनी बात हुई थी जब इसने मुझसे कहा था कि मैं अभी 19 की हूँ। तो यहाँ पर देखो आगे मेरी इससे क्या बात हुई, चलिए आगे भी शुरू करते हैं। हालांकि इस वीडियो पर तुमने मुझे कोई खास रिस्पॉन्स दिया नहीं था, लेकिन मैं इसका पहले ही मतलब इससे बात कर चुका था, तो चलो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में। यहाँ पर देखो पिछली मेरी इससे यहाँ तक बात हुई थी जब इसने मुझसे कहा था मैं अभी 19 की हूँ। अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इसने मुझसे कहा था मैं अभी 19 की ही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं मानता, सबूत दिखाओ। तो यहाँ पर मैं हंसकर कह रहा था कि मैं नहीं मानता, सबूत दिखाओ। इसने कहा नो थैंक्स। मैंने कहा कितना भाव खा रही हो यार, मैं क्या तुम्हारा जेठ हूँ जो इस तरह शर्मा रही हो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। अगर ये जोर से हंसने लगी, कहने लगी पागल हो, ऐसा कौन बोलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला हैंड वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा आई एम। तो इसने कहा भग और बताओ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस तुम्हारी यादों में थोड़ा बिजी हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा लाइन मार रहे हो। मैंने कहा अगर सच बताना लाइन होता है तो हाँ थोड़ी सी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो यहाँ पर मेरी इससे पहले बात हो चुकी थी, तो इसलिए मैं इस तरह की लाइन इससे बोल रहा था। अगर पहली बार मैं ऐसी लाइन बोलता तो शायद मैं ब्लॉक हो सकता था, तो इसलिए वहाँ पर मैंने रिस्क नहीं लिया। अब ये मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है तो अब मैं इससे इस तरह से ट्राई कर रहा हूँ। तो इसने मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो हो। मैंने कहा ओ सीरियसली। इसने कहा हाँ। मैंने कहा खुश रहो, अच्छा है तुमने बता दिया, अब मैं लिमिट में रहकर ही बात करूंगा। और ये सैड वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा ये नहीं पूछोगे कौन है, क्या करता है, कहाँ से है। मैंने कहा नहीं, मुझे जेलस फील होगा। तो देखो इसने कहा अच्छा क्यों। मैंने कहा क्योंकि वो लकी पर्सन है। इसने कहा अच्छा कैसे। मैंने कहा छोड़ो जाने दो। इसने कहा अरे बताओ ना। मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तुम्हारे लिए 2 लाइन अर्ज करूँगा। इसने कहा इरशाद। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको शायरी सुनाई। मैंने कहा किसी को जरा सा भी ना मिला तो इबादतों में भी, और किसी को बिना मांगे ही पूरा मिल गया। और ये सैड वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा नाइस शायरी। तो मैंने कहा फीलिंग है वो मेरी। तो इसने कहा ओह सॉरी। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कहने लगी अच्छा कैसे। मैंने कहा मुझे बहुत समझती हो तुम। तो यार एक चीज़ को तुम नोटिस कर रहे होगे, मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए तुम उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ चैट पर ध्यान दो, ठीक है। जब इसने कहा ना अच्छा कैसे, मैंने कहा मुझे बहुत समझती हो तुम। इसने कहा तुम्हें ऐसा लगता होगा, बस मैं तो तुम्हारे दिल की सुन रही हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा दिल की सुन रही हो लेकिन समझ नहीं रही। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मतलब। मैंने कहा मतलब छोड़ो जाने दो। इसने कहा ना बताओ मुझे। मैंने कहा अरे। इसने कहा बताओ ना। मैंने कहा क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगे। तो ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ये कहने लगी दोस्त ना होती तो आपसे बात नहीं करती मैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुमसे दोस्ती की लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये सुनकर इसने क्या कहा। इसने कहा अच्छा जी संभाल के रखो अपने दिल को, कभी कभी ज़्यादा फास्ट चलना नुकसान देता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मुस्कुराने लगी। तो ये सुनकर मैंने कहा हाँ तभी तो दिल को कंट्रोल में रखे हुए बैठा हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम किस चीज़ की जॉब करते हो। तो देखो इसने मुझसे पूछा था ना, तो वहाँ पर बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर कहने लगी मतलब किस चीज़ की जॉब करते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने इससे क्या कहा। मैंने कहा मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है तुम्हें। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर ये कहने लगी मुझे कैसे पता होगा। मैंने कहा बताओ ना, गैस करो। तो यहाँ पर देखो इसने कहा था ना मुझसे कि उम्र का गैस करो, मेरी एज कितनी है। तो यहाँ पर मैं उसी पॉइंट पर लाइन मार रहा था। तो देखो इसने क्या कहा। इसने मुस्कुरा कर कहा बैंक में शायद, मतलब बैंक में जॉब करते हो। मैंने कहा नहीं रे, मैथ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मतलब मैथ तो मुझ पर आती ही नहीं है। कहने लगी अच्छा फिर क्या करते हो। मैंने कहा मोबाइल सर्विस सेंटर में जॉब करता हूँ। कहने लगी ओ मुझे लगा तुम्हारी चश्मे की शॉप होगी। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे फ़ोटो सेंड की थी ना, उसमें मेरा मतलब मैंने चश्मा लगाया हुआ था। तो कहने लगी मुझे लगा तुम्हारी चश्मे की शॉप होगी। मैंने कहा है कैसे। इसने कहा तुमने लगाए हुए हैं ना ग्लासेस। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर फिर मैंने इसे ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा लगाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि काम करता हूँ, अब मैंने कपड़े भी पहने हैं तो क्या मैं टेलर मास्टर बन जाऊँगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ही जोर से हंसने लगी। इसने कहा नहीं यार बस मुझे लगा ऐसा ही तो बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये काम भी कर लूँगा। तो ये सुनकर इसने कहा नहीं जी, मुझे तो जो लगा था मैंने वो बोल दिया, ये नहीं कहा था कि तुम यही काम करो। मतलब जो लगा इसने वो बोल दिया, मैंने ये थोड़ी कहा है कि यही काम करो। मैंने कहा तो इसमें रोने वाली क्या बात है।
मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये सुनकर ये इसने वाले इमोजी सेंड किया, कहने लगी रो नहीं रही पागल। फिर मैंने इससे पूछा क्या कर रहे हो अभी, तो इसने कहा कुछ नहीं बैठी हूँ। मैंने कहा ओ ऐसे ही बैठे हो या हॉबीज़ है तुम्हारी? तो यहाँ पर मैंने कहा मतलब ऐसे ही बैठे हो क्या, तुम्हारी ये हॉबीज़ है? तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा बैठना किसकी हॉबीज़ होती है? तो मैंने कहा तो बैठी क्यों हो, कुछ काम कर लो। तो इसने ये सुनकर कहा क्यों, मैं फ्री बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही आपको? मैंने कहा मुझे तो तुम हर तरह से अच्छी लगती हो। इसने कहा झूठे? मैंने कहा नहीं सच में यार। इसने कहा लेकिन आपने तो मुझे देखा भी नहीं है अभी तक, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा देखा नहीं है पर बातों से वाइफ का अंदाजा हो जाता है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ओ माय गॉड सीरियसली? तो मैंने हंसकर कहा ये इतनी शॉकिंग बात थोड़ी है, मतलब इतना शौक होने वाली बात थोड़ी है जो कह रही थी, मतलब ओ माय गॉड सीरियसली। तो वो कहने लगी क्या बात समझो, आज बड़ा खुश लग रहे हो। मैंने कहा हाँ क्योंकि तुम मेरे पास हो, मुझसे बात कर रही हो, खुश होने वाली बात तो है ही। तो देखो अब हमारी चैट कितनी पर्सनल होने लगी है। तो यार पिछली वीडियो पर तुमने ज़्यादा मुझे मतलब कोई तवज्जो नहीं दी थी मेरी इस वीडियो पर पहले पार्ट में, तो इसलिए मैंने इससे ज़्यादा चैट भी नहीं की। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इससे चैट कर ली थी मैंने इतनी। कभी कभी ना तुम ऐसा करते हो, इतनी बेहतरीन वीडियो को भी ना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अब देखो यार इस पर तुमने ठीक रिस्पॉन्स दिया तो मैं इसका तीसरा पार्ट बना दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है यार, देख लो। अगर चाहते हो इसका थर्ड पार्ट बनाऊं तो यार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में थर्ड पार्ट लिख देना, मैं थर्ड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।